राहे जिंदगी। जिंदगी के नशेबो फराज में मोहब्बत के एहसास से ताज़ा दम होने के लिए प्रोग्राम सुनिए राहे जिंदगी। प्रोग्राम राहे जिंदगी में मैं हूँ रिबा नईम। मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारे साथ हैं ताकि हमारे साथ मिलकर प्रोग्राम राहे जिंदगी को सुन सकें। इंसान की जिंदगी में बहुत से दिन ब दिन तब्दीलियां देखने को मिलती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल जाता है। ना सिर्फ लोग बदल जाते हैं, हालात वाक़यात बदल जाते हैं, बल्कि जगहें भी, अमारात भी बदल जाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है तो बहुत कुछ नया हमारे सामने आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इर्द गिर्द होने वाली जो नई तब्दीलियां हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा सहूलत भी मिलती है। लेकिन आप इस बात से यकीनन इनकार नहीं करेंगे कि जितना ज़्यादा हम नेचर के करीब होते हैं या ऐसी जगहें जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, तारीख से जुड़ी हुई जो जगहें हैं, या आप देखें झील, पहाड़, सब्जा, ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो आपको एक बहुत ही वेल फर्निश्ड या बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी से भरे हुए या बने हुए घर में बैठकर भी वो सुकून या तसल्ली नहीं मिलती जो आपको इन जगहों पर जहाँ सब्जा होता है, जहाँ फूल हैं, पौधे हैं, परिंदे हैं और पहाड़ हैं और ये सारी जो खूबसूरती है, नेचर है, वहाँ पर जो आपको सुकून मिलता है, जो आपको खुशी होती है, वो आपको कहीं भी मुयस्सर नहीं आती। और इसीलिए कुदरती हुस्न और कदीम रवायात जो हैं वो हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं। ये हमारा कीमती असासा है और इसीलिए हम इनको संभाल कर रखते हैं और इनकी हिफाजत करते हैं। तो ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी जगहों को विजिट करें। हमारे वतन अज़ीज़ में बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं जहाँ पर हम अपनी तातीलात में अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और इन चीज़ों की खूबसूरती से महसूस भी हो सकते हैं और इससे हमारी तबीयत और मिजाज और मूड पर भी अच्छा और खुशगवार असर होता है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह आज भी तिलावत कलाम मुकद्दस से करते हैं। खुदावंद की हम्द करो, ऐ खुदावंद के बंदो हम्द करो। खुदावंद की हम्द करो, अब से अबद तक खुदावंद का नाम मुबारक हो। आफताब के तुलू से गुरूब तक खुदावंद के नाम की हम्द हो। खुदावंद सब कौमों पर बुलंद बाला है, उसका जलाल आसमान से बरतर है। यकीनन खुदा ताला ही बुजुर्गवार और मुहीब और जलाली खुदा है। वही खुदाए वाहिद और वही खुदाए सादिक है। वही हमारी हम्द, हमारी सताइश, इबादत और प्रस्तिश का हकदार है। उसका जलाल ना सिर्फ आसमान बल्कि जमीन पर और हर जगह जाहिर होता है। तो हमें अपने ऐसे खुदा की हम्द और तारीफ जरूर करनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत इक़्तिबास हमने सुना बाइबल मुकद्दस से। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और बात कर रहे थे कुदरती हुस्न की। तो यकीनन खुदा ताला ही है जो हमारा खालिक और कुल कायनात का खालिक और मालिक है और जिसने पूरी कायनात को इस खूबसूरती से तरतीब दिया। ये बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और आपको याद करवा दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम राहे जिंदगी और प्रोग्राम राहे जिंदगी में आप हमें खत लिख सकते हैं। खत लिखने के लिए हमारा पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राहे जिंदगी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117 यानी फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS करने के लिए हमारा नंबर है 0333482596 यानी 033348259663। आप हमें YouTube पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। तो कोई भी सहूलत इस्तेमाल कीजिए, जरूर हमारे साथ राब्ते में रहिएगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत से हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जिनके शॉर्ट मैसेजेस और खतूत हमारे सामने मौजूद हैं। आइए उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मोहम्मद हाफिज अंजम, आपने कहा कि प्रोग्राम राहे जिंदगी सुना, बहुत पसंद आया। लिसनर्स के खतूत के जवाब सुन कर बहुत ही अच्छा लगा। प्रोग्राम अपनी मिसाल आप है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हाफिज अंजुम आपके इस सारे फीडबैक के लिए और सारी हौसला अफजाई के लिए जो आपने इन मुख्तसर अल्फाज में की। लियाकत अली ऐवान, आप कहते हैं वाह जी वाह, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत अली ऐवान आपकी सारी हौसला अफजाई के लिए।
रशीद नाज कहते हैं कि बहुत ही बेमिसाल प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद नाज आपका भी। मोहम्मद जफरुल्लाह ज़िया, जिनका ताल्लुक है आइडियल लिसनर्स क्लब से और आप कमालिया के रहने वाले हैं, आप कहते हैं कि कुछ अरसे से मसरूफियात के बायस मेरा राब्ता नहीं हो सका, लेकिन प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत ही अच्छा लगा। सेहत की बातें में डॉक्टर साहब की बातें बहुत ही ज्यादा मुफीद थी और इसके अलावा दीगर सेगमेंट्स भी बहुत ही अच्छे थे। आज का प्रोग्राम जबरदस्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद जफरुल्लाह ज़िया, आपके इस खत के लिए, फीडबैक के लिए। इसके अलावा मोहम्मद तनवीर, आपने भी प्रोग्राम को सुना और पसंद किया है, और जफरुल्लाह ज़िया, आपने भी प्रोग्राम को पसंद किया और कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, दोस्तों को सलाम। और राशिद यूनस, आपने भी कहा कि प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त था, खास तौर पर सेहत की बातें बहुत मुफीद थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जफरुल्लाह ज़िया, मोहम्मद तनवीर और राशिद यूनस। गुलाम सरवर बलोच, आप कहते हैं कि हर पहलू से खूबसूरत और दिलचस्प प्रोग्राम, सेहत के बारे में बहुत मुफीद बातें थी। बहुत बहुत शुक्रिया राह जिंदगी। लियाकत अली ईवान, आपने एक और मैसेज हम तक पहुंचाया है और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुलाम सरवर बलोच और लियाकत अली ईवान एक बार फिर। बिलाल भुट्टा, आप हमें लिखते हैं बहावलपुर से और आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुन रहे हैं, बहुत अच्छा है, सबक आमोज है, काबिल तारीफ है, जबरदस्त है और जैसे ही टाइम मिलता है मैं इस प्रोग्राम को सुनता हूँ। आपने कहा मेरे वालिद साहिब नवाज भुट्टा साहिब अस्पताल में दाखिल है, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भुट्टा कि आपने हमें व्हाट्सएप मैसेज किया और यकीनन हम आपके वालिद मोहतरम को अपनी दुआ में याद रखेंगे और प्रोग्राम के आखिर में भी खुसूसी तौर पर दुआ करेंगे। सुलेमान इंसारी, आप भी हमें खत लिखते हैं कि प्रोग्राम सुना, तिलावत कलाम मुक़द्दस बहुत ही अच्छा था, लिसनर्स की खतूत सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और सेहत सेगमेंट में भी डॉक्टर साहब ने बहुत ही मुफीद बातें बताई। मौसीकी और चश्म बीना को भी आपने पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान इंसारी, आपकी सारी मोहब्बत और आपके सारे फीडबैक के लिए। ये खत हम तक पहुंचा है मास्टर महबूब अहमद आपकी तरफ से और आपका ताल्लुक है मास्टर रेडियो लिसनर्स क्लब फैसलाबाद से। आप कहते हैं कि प्रोग्राम सुना, बहुत ही अच्छा लगा, खास तौर पर सेहत की बातें में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई और इसके अलावा आप कहते हैं कि बाकी सारे सेगमेंट्स भी बहुत ही अच्छे थे और मौसीकी का इंतखाब भी बहुत ही अच्छा लगा। मैं तमाम टीम को खराजे तहसीन पेश करता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सारी मोहब्बत के लिए और आपके सारे खूबसूरत फीडबैक के लिए मास्टर महबूब अहमद। तो खतूत और SMS के सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं और बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है ड्रामा चुरागेरा, जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, बल्कि यूं कहा जाए कि अपनी पसंदीदगी की बुलंदियों को छू रहा है तो गलत ना होगा। तो आइए आज ड्रामा में, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलीशा नबी के हालात जिंदगी पर हम अपनी ड्रामा सुन रहे हैं, आज होगी इसकी तीसरी किस्त। आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा ख्याल है कुछ देर बैठकर आराम कर लिया जाए। हाँ ठीक है आका अलीशा। जिहाजी, जरा नीचे जाकर शुनीमी औरत के खादिम से कहो कुएं से एक जग ठंडा पानी ले आए। आका, पानी का जग तो उसने पहले ही भिजवा दिया है, मैं आपके लिए पानी डालता हूँ। ये औरत हमारा बहुत ख्याल रखती है। जहाजी। जी आका। शुनीमी औरत को बुलाओ, उसे कहो मैं उससे चंद बातें करना चाहता हूं। बहुत अच्छा मेरे आका, मैं अभी जाता हूं। एलिशा नबी, मैं हाजिर हूं। क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? बेटी सलामती हो। सलामती हो आका एलिशा। अच्छा, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? कोई बात नहीं, मैं यहाँ दरवाजे में ही ठीक हूँ। जिहाजी, तुम उससे बात करो, उसे कहो कि तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें बता कि हम तेरे लिए क्या करें। क्या बादशाह से या फौज के सरदार से तुम्हारे लिए कोई सिफारिश करें? आका एलिशा, आपकी बहुत मेहरबानी। मैं यहाँ अपने लोगों में बहुत आराम से रह रही हूँ। आका, अब मुझे इजाजत दें, नीचे खादिम मेरा इंतजार कर रहे हैं। जहाजी, इसके लिए क्या किया जाए? आका, मैं सोचता हूं उसका कोई बेटा नहीं है और उसका शौहर भी बूढ़ा हो चुका है। अच्छा, उसे फिर बुला कर लाओ। मोहतरम खातून,
अलीशा आपको बुला रहे हैं। आका, वो आ रही है। आका अलीशा, क्या आपने मुझे फिर बुलाया है? हाँ बेटी, मैं तुम्हें खुदा का पैगाम देना चाहता हूं। खुदा का पैगाम? हाँ, अगले साल इन्हीं दिनों में तेरे यहाँ बेटा होगा। बेटा? मेरे यहाँ? नहीं मेरे मालिक, ये कैसे हो सकता है? मेरे साथ मजाक ना करें। शुनीमी औरत ने बिल्कुल यकीन न किया कि अलीशा नबी की बात सच है, लेकिन वैसा ही हुआ जैसा अलीशा नबी ने कहा था, और 1 साल के बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन ये लड़का अपने बाप के पास खेतों में गया, जहाँ कटाई हो रही थी। सख्त गर्मी थी और कुछ देर के बाद लड़के ने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसके बाप ने देखा कि वो बीमार है। नौकर से कहा, इसको इसकी माँ के पास घर ले जाओ। लड़के की हालत बिगड़ती चली गई। वो अपनी माँ की गोद में दोपहर तक पड़ा रहा और फिर वो मर गया। शोनीमी औरत ने लड़के को उठाकर ऊपर अलीशा नबी के कमरे में उनके बिस्तर पर लटा दिया। फिर उसने दरवाजा बंद किया और खेतों में अपने शौहर के पास गई। उसने अपने शौहर को कुछ न बताया, बल्कि उससे कहा, मुझे एक नौकर और गधा दो, ताकि मैं मर्दे खुदा के पास जाऊं और रात तक वापस आ सकूं। वो अपने नौकर के साथ कोहे किरमल को गई, जहां अलीशा नबी थे। अलीशा नबी ने दूर ही से उसे आते देखा तो अपने खादिम जिहाजी को पता करने के लिए भेजा कि क्या उसका शौहर और बेटा ठीक है। लेकिन औरत ने जिहाजी को कहा कि सब कुछ ठीक है और मर्दे खुदा की तरफ आई। जब वो उसके पास पहुंची तो वो अपने गधे से उतरकर उसके सामने गिर पड़ी और उसके पांव पकड़ लिए। जिहाजी, मत उठाओ, छोड़ दो इसे, वो बहुत परेशान है। खुदा ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? आका, ओ आका। मेरी बेटी, क्या बात है? उठो, खड़ी हो जाओ। आका, क्या मैंने आपसे बेटा मांगा था? क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि मेरे साथ मजाक ना करें? तो क्या तुम्हारा बेटा मर गया? जिहाजी, जल्दी करो। लो मेरा आसा, जल्दी से जाओ और सुनो, रास्ते में किसी से बात ना करना और किसी से सलाम दुआ के लिए भी ना रुकना। वहां जाकर मेरा आसा लड़के के मुंह पर रख देना। बहुत अच्छा मेरे आका। बेटी, तुम भी उसके साथ जाओ। नहीं मेरे आका, आप भी चलें। मैंने अपने खादिम को जो भेजा है, उसके पास मेरा आसा है। तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। नहीं मेरे आका, जिंदा खुदा और आपकी जान की कसम, मैं आपको साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, तुम अपने गधे पर बैठो और चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूं। आका अलीशा, क्या हम यहीं ठहरें या आपके साथ ऊपर चलें? जिहाजी, तुमने वैसा ही किया था ना जैसे मैंने कहा था? आका, जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, ऊपर जाकर असा लड़के के मुंह पर रख दिया, मगर कुछ भी नहीं हुआ। तुम दोनों यहां सहन में ही ठहरो, मैं खुद लड़के के पास जाता हूं। अलीशा नबी ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और घुटने टेक कर खुदावन से दुआ की। कुछ देर बाद वो बिस्तर पर चढ़कर लड़के के ऊपर लेट गए
और अपना मुंह लड़के के मुंह पर, अपनी आंखें उसकी आंखों पर और अपने हाथ उसके हाथों पर रख दिए। कुछ देर वो उसके ऊपर इसी तरह लेटे रहे। लड़के का जिस्म गर्म होना शुरू हो गया। फिर अलीशा नबी उठे और कुछ देर कमरे में टहलते रहे। इसके बाद वो दोबारा बिस्तर पर चढ़कर लड़के के ऊपर लेट गए। तब लड़के ने 7 बार छींक कर आंखें खोल दी। अलीशा नबी तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़े। जहाजी, जहाजी! जी मेरे आका। शौनीमी औरत को बुलाओ। आका, क्या बात है? बेटी, अंदर आओ। यह है तुम्हारा बेटा, उठा लो इसे। यकीनन सारी कुदरत और सारा जलाल खुदा ताला ही की ज़ात से मंसूब है, लेकिन खुदा अपने खिदमत गुजार बंदों को भी वो इख्तियार देता है कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इंसानों के दरमियान में खुदा के जलाल को और उसकी कुदरत को जाहिर कर सकें। अलीशा नबी ने मुर्दा लड़के को जिंदा किया और आज भी हमारा जिंदा खुदा इस ज़मीन पर अपने बंदों के जरिए मुअज्जात करता है, क्योंकि वो जिंदा है और वो कल, आज और अब तक यकसा है। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है आईना, और आईना के सामने है 2 किरदार, एक है गर्मी और एक जाड़ा, एक इंतहाई गर्म और एक इंतहाई सर्द। आइए मिलकर सुनते हैं कि इनमें क्या मुकालमा आराई हो रही है। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे अरे अरे, गर्द से अटी, पसीने में शराबूर, कहाँ जा रही हो गर्मी? ओ जाड़े, सर्दी के मारे मैं देखने जा रही हूँ अपनी अवाम को, जिन्हें मुश्किल से तुम्हारे चुंगल से छुड़ाया है मैंने। शुक्र करो मैं अभी मौजूद हूँ, वरना तुम तो लोगों को मार ही डालो। ओए, मुंह बंद कर अपना। लोगों को मैं नहीं, तुम मारते हो। बेचारे लोग तुम्हारी मौजूदगी में सर्दी से कांपते फिरते हैं। हर वक्त बिस्तरों में छुपे रहना पड़ता है, कोई काम भी करते नहीं बेचारे। नहीं नहीं बहन, मैं इतना जालिम नहीं हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं गर्मी। मैं तो उन्हें आराम पहुंचाने की गरज से नरम नरम बिस्तर में लेटने का मौका फराहम करता हूँ, और लोगों को जान से मार देने का जुल्म तो तुम करती हो गर्मी, तुम। अपना मुंह संभाल कर बात कर जाड़े। मेरे होने से इंसान में जिंदगी आती है, उन्हें काम काज करने का मौका मिलता है, फसलें पकती हैं, लोग बीमारियों से आजाद होते हैं। क्या हुआ अगर थोड़ा बहुत पसीना निकल आता है तो? अच्छा, तुम समझती हो लोग बीमारियों से आजाद हो जाते हैं? तुम्हारे इल्म में इजाफे के लिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ गर्मी। तुम्हारे होते हुए यानी गर्मी में बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। झूठ बोल रहे हो तुम जानते नहीं, बीमारी जरासीम से फैलती है और मैं जरासीमों को अपने जोर और ताकत से कुचल कर रख देती हूँ। यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी इंसान ही जिंदा ना रहा तो बीमारी कैसी? वो तो बेचारा तुम्हारा जिक्र सुनकर ही अगले जहान से धार जाता है। बस बस जाड़े, अब मेरे मुंह ना लगो। अपना सोचो अपना। तुम्हारी आमद की खबर सुनते ही लोगों को फिक्र पड़ जाती है, अपने अपने बच्चों के लिए और अपने सारे घर वालों के लिए कपड़े जमा करने की। बेचारों में खाने की सकत होती नहीं, मगर भागते हैं लंडे बाजारों में, कपड़े छांटते छांटते दूसरों की बीमारियां अपने गले लगा लेते हैं। ये तुम्हारी सोच है बहन गर्मी। जिसे तुम मुसीबत समझती हो वही वक्त लोगों के लिए ऐश का होता है। नए ना सही, चलो सेकंड हैंड कपड़े ही सही, जिन्हें पहनते ही उनकी शान बढ़ जाती है और वो दुनिया में सर उठाने के काबिल हो जाते हैं। वाह वाह, कैसी बेशान बात की है तुमने। ऐसी झूठी शान से बेहतर है इंसान कम कपड़े पहनकर जिंदगी गुजारे। इसीलिए तो मेरे होते हुए उन्हें कम से कम कपड़ों की जरूरत होती है। और कम कपड़ों के जो जिस्म जलता है उनका अच्छा खासा रंग ढंग का इंसान पेट ढंगा बन जाता है। एक और बात तुम्हें बताऊं, खवातीन तो तुम्हें सख्त नापसंद करती हैं। कैसे कैसे बताना जरा। भाई, खवातीन का काम किचन में ज्यादा होता है। एक तो चूल्हे में आग जल रही होती है,
और दूसरे तुम्हारा झुलसा देने वाला एहसास। तौबा है, बेचारियां छोटी से लेकर एड़ी तक पसीने में शराबूर तुम्हें कोस रही होती हैं। अच्छा, हाँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी इन बातों को सुनकर अपनी हार मान जाऊंगी? अरे अरे ठहरो ठहरो, अभी और सुनो। जनाब, उन खवातीन को कहीं पार्टी या फंक्शन में जाना हो तो मुसीबत। इधर जरा सा मेकअप किया, उधर जरा सा पंखा क्या दूर हुआ, सारे का सारा मेकअप खराब हो जाता है। और फिर जो तुम्हें गालियां पड़ती हैं तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है। ओ जाड़े मुंह फाड़े, ये जो तुम खवातीन के फैशन और मेकअप की बात कर रहे हो ना, तुम्हारा भी पता है मुझे। सर्दी में यानी जाड़े में तो फैशन का बेड़ा गर्क हो जाता है। तुमसे बचने के लिए अच्छे खासे फैशनेबल कपड़ों पर भी बड़े बड़े स्वेटर और जर्सियां पहननी पड़ती हैं, जिससे सब कुछ छुप जाता है। उस वक्त भी खवातीन तुम्हें बुरा भला कह रही होती हैं। उस वक्त तुम कहाँ होते हो? गर्मी बहन, खुदा का शुक्र है मैंने कभी इतनी शिद्दत से लोगों पर वार नहीं किया जितना तुम करती हो। तुम्हारे होते हुए तो ना खाने का मजा है, ना पहनने का, ना कहीं बैठने को मन चाहता है, ना आराम करने को। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर कोई तुझसे तंग, हर एक तुझसे खफा। अरे मेरी मानो तो अपना ये मुंह लेकर यहां से खिसकने की सोचो। ओए ओए चाड़े, अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो? मुझे जाने का कह रहे हो? मैं तो इस जगह से तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हें पता है, जहां गर्मी आ जाए वहां सर्दी यानी जाड़े का कोई वजूद नहीं रहता। ये तो शुक्र करो अब तक मैंने तुम्हारे वजूद को बर्दाश्त किया हुआ है। मैं चाहूं तो कभी भी तुम्हें यहां घुसने ना दूं। इस जगह पर मैं बहुत जोरावर हूं, हर कोई मुझसे डरता है यहाँ। और हाँ, अब मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। मेरा अगला निशाना तुम ही हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? तो कहिए कि आज की मुकालमा आराई आपको कैसी लगी। 1 मई को आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में योम मजदूर मनाया जाता है, यानी मजदूरों को खराजे तहसीन पेश किया जाता है, उनकी सारी खिदमात को सराहा जाता है और इस बात का भी इजहार किया जाता है कि उनको तमाम बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाएं। आज हम आपको योम मजदूर के हवाले से ही एक सवाल लिखवाना चाहते हैं, जिसका जवाब आपको इस माह की आखिरी तारीख से पहले हम तक पहुंचाना होगा। और ये सवाल इनामी मुकाबले का सवाल है, तो जरूर आप इसका जवाब हम तक पहुंचा दीजिएगा। सवाल ये है कि 1 मई को योम मजदूर मनाया जाता है। आपको बताना है कि आपके ख्याल में मजदूरों को कौन सी 3 सहूलियात पहुंचाना जरूरी है। इस सवाल का जवाब आप हमें इस माह की 20 तारीख तक भेज दीजिएगा। तो जल्दी कीजिएगा, ज्यादा देर मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका खत या आपका जवाब लेट हो जाए। तो आपको बताना है कि आपके ख्याल में मजदूरों को कौन सी 3 सहूलियात पहुंचाना या फराहम करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है मौसीकी का। आइए मिलकर सुनते हैं आज का इंतखाब। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे। पासे पैण फुवारा पिज्जे होण नजारे, फुल खिड़न गुलाबां नरगिसां दे विच सब्जे दी सब्ज बनात होवे। चली चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। सामने तेरे राह खलोती बनके बांदी तेरी, अखां दे विच पैंदी होवे प्यार दी घुमण केरी। दिल कंबदा होवे बुल हिलदे होवण ना कहने वाली कोई बात होवे। चले चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। औखियां लम्मियां रावां तो भी खौफ कदे ना खाइए, जेड़ियां साडा रस्ता रोकण ओ कंधां
सपटाइए हथ प्यार दा फड़ के लंघ जाइए पावे पैरा थले पुलसरात होवे चलिए चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। तो कहिए कि आज का इंतखाब आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के सारे प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। सारे सेगमेंट्स को आपने हमारे साथ मिलकर सुना। हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। वक्त को समेटने का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि प्रोग्राम के आखिर में हम आपके साथ मिलकर हमेशा दुआ करते हैं। तो आइए इस वक्त भी खुदा ताला की हजूरी को महसूस करते हुए अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ मांगते हैं। ए खुदावंद खुदा, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी कुदरत और आपके इख्तियार के लिए, आपके जलाल के लिए। शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमें संभालते और हमारी फिक्र करते हैं और हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों से हमें छुड़ाते हैं, रिहाई देते हैं। दुआ करते हैं उन तमाम लिसनर्स के लिए जो बीमार हैं, खास तौर पर बिलाल भुट्टा के वालिद मोहतरम के लिए आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने दस्ते शिफा से उनको छू दीजिए और शिफाए कामला अता फरमाइए ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। बाकी भी अगर कोई लिसनर बीमार है, किसी भी मुश्किल या परेशानी में है, तो हर तरह की बीमारी, रुकावट, मुश्किल, परेशानी यीशु के नाम से जाती रहे। सब के लिए कसरत से आपका फजल और आपकी बरकत मांग लेते हैं और ये दुआ मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत दीजिए रिबा नईम को, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।